उभे च संधे, दोनों संध्याओं को भी व्यक्ति के कृत्य का ज्ञान होता है। धर्मस्थ जानास्ति नरस्य व्रतम, और धर्म व्यक्ति के चरित्र को जानता है। समाज ने नहीं देखा, हो सकता है न देख पाए, लेकिन इनसे अपने आप को कोई कैसे बचा सकता है? एक निरंकुश प्रवृत्तियों में चलने वाला व्यक्ति ईश्वर को नकारने लगता है, लेकिन हमारे भारतीय दर्शन में एक संदेश दिया गया। ईश्वर को नकारने वाला व्यक्ति मृत्यु से नहीं बच सकता, मृत्यु से नहीं बच सकता, और मृत्यु सर्व हरश्चाहम, ईश्वर की घोषणा है कि मैं ही मृत्यु रूप हूं। मृत्यु से कोई बच नहीं सकता, और भूमि से, जिस भूमि को अज्ञात रूप से हम समझ भले ही न पाएं, हमारे संपूर्ण कृत्य का ज्ञान हो रहा है, कहते हैं ये सब हमें देख रहे हैं। ये व्यवस्था जिसकी है, उस शासक की योजना में, शासन के प्रबंध तंत्र में यमराज यमपुरी के स्वामी हैं, और इसी के साथ साथ वे धर्मराज भी हैं। वे ज्ञान विज्ञान के महापंडित भी हैं, और दंड के विधान में बहुत कठोर भी हैं। जो पंडित होगा वही शुभ और अशुभ का चिंतन कर सकता है, समीक्षा कर सकता है, और वही सुकृत और दुष्कृत की समीक्षा करते हुए तदनुरूप आशीर्वाद, वरदान या फिर दंड का विधान कर सकता है। ईश्वर की शासकीय व्यवस्था में यमराज धर्मराज कहे गए हैं। धर्मराज होने के साथ साथ वे अधर्म की भी पूरी व्यवस्था को जानते हैं। ध्यान देना सज्जनों, जो अधर्म की व्यवस्था को नहीं जान सकता वो धर्मराज कैसे होगा? जो अधर्म की व्यवस्था को नहीं जान सकता वो धर्म को कैसे पहचानेगा? तो यमराज की व्यवस्था में नरकों की व्यवस्था है, और कोई भी कृत्य ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि। तब यदि अशुभ घटित हो गया है और उसका परिणाम है दंड, नारकीय दंड, और हम पश्चाताप में आ जाएं कि मुझसे गलत हो गया, तो पश्चाताप होने से कुछ तो क्षमा किया जा सकता है, लेकिन एक विधान है, उस विधान से हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं? पश्चाताप हो जाए और इसी के साथ आगे उस तरह के दुष्कृत्यों की पुनरावृत्ति न हो, यह तो ठीक है, लेकिन जो हो चुका है, अगर हमने कांटों के बीज बो दिए हैं, तो अब कांटे तो उगेंगे। कांटों से पीड़ा मिली, कांटों के चुभने के साथ पता चला कि ये तो गलत हो गया, लेकिन अब कांटे अगर पैदा ही हो गए हैं तो आगे हम कांटे उगने वाले बीजों को न डालें, ये तो संभव है, ठीक है, लेकिन जो डाला जा चुका है और जो अब अनिवार्य रूप से हमारे साथ हमारे लिए पीड़ा देने वाला बन चुका है,
अब तो थोड़ी पीड़ा भोग से गुजरना ही होगा। लेकिन इस नियम व्यवस्था का भी अगर कोई अतिक्रमण कर सकता है तो वह है नाम। ध्यान देना सज्जनों, कभी कभी भक्तों के जीवन में भी दुख आ जाता है। भक्त को परेशानी नहीं होती, भक्त की तरफ से शिकायत नहीं होती, लेकिन दूसरे लोगों से शिकायत होती है कि देखो बहुत भक्ति करता है लेकिन फिर भी दुख तो आ गए। और ये कह करके वह अपने आप को ईश्वर के प्रति जो आराधना का पक्ष है, ईश्वर के प्रति आस्था का पक्ष है, उसको मानो नकारने का औचित्य ढूंढ लेता है। अगर ईश्वर की भक्ति करने वाला भी दुख पाता है तो फिर ईश्वर की भक्ति करने की क्या जरूरत है? इस तरह का तर्क रखने वाले कम लोग नहीं हैं, लेकिन भक्त कभी नहीं रखता। क्यों? भक्त भक्ति में प्रभु का दर्शन करता है। एक पिता, मान लीजिए जज है, पिता यह नहीं चाहता कि बेटा गलती करे, उसको सदाचार की शिक्षा देता है, सन्मार्ग में चलने के लिए उसको प्रेरित करता है। लेकिन यदि बेटा गलत हो गया और उसकी गलती भी प्रामाणिक है और वह पुलिस के शिकंजे में आ गया और पुलिस उसको कोर्ट कस्टडी में ले जाती है विधि विधान के अनुसार, पिता देखता है कि ये तो मेरा ही बेटा है। अगर ईमानदार जज है तो वो क्या करेगा? गलती प्रामाणिक है और गलती का दंड मिलना चाहिए। बेटा होना एक अलग बात है, अपराधी होना एक अलग बात है। बेटा अगर गलत हो गया तो बेटा हो करके वह अपराधी तो बन गया, तो अपराध का दंड उसे मिलेगा। ईमानदार जज उसको दंड देगा, लेकिन पिता के रूप में उसके अंदर पीड़ा भी होगी। एक बात और भी सोचें, क्या पिता उस बेटे को छोड़ देगा? यह जरूर चाहेगा कि दंड भोग में रहता हुआ भी मेरा बेटा कम से कम अच्छा हो जाए। अच्छा बनाने के लिए वह प्रयास करेगा। गलत करने के बाद भी आखिर वह अपने मन में जो पिता के रूप में सद्भाव है उसको तो कभी नष्ट नहीं करता। ठीक इसी प्रकार से व्यक्ति से कुछ गलती हुई और गलती का दंड है दुख, पाप का परिणाम है दुख। भक्त ईश्वर के साथ तो जुड़ा है, लेकिन जो उससे गलती हुई है उस गलती के दोष का मार्जन तभी होता है जब उसे थोड़ा सा दुख मिल जाता है। तो दुख ना मिलना या दुख का मिलना ये व्यक्ति के अपने कृत्य और कर्म के परिणाम के साथ संबंध रखता है। इतना अवश्य है कि एक बार व्यक्ति जब सही अर्थों में प्रभु भक्ति में अपना मन जोड़ देता है तो प्रभु का एक शासन है। प्रभु की भक्ति का एक वैशिष्ट्य है कि वह तमाम दुष्प्रवृत्तियों से, दुर्गुणों से अपने आप में अलग हो जाता है। कैसे अलग हो जाता है? अंगुलीमाल और बुद्ध का मिलन। अंगुलीमाल हिंसक है। उसने संकल्प लिया था कि मुझे अंगुलियों की माला पहननी है, और उसी लक्ष्य से बुद्ध को देखता है
और बुद्ध के पास आता है, लेकिन जैसे ही बुद्ध के पास आता है उसकी वृत्ति बदल जाती है। इसलिए सज्जनों, जो सचमुच ईश्वर की भक्ति में जुड़ा है उससे अवांछित और दुष्कृत्य घटित नहीं होंगे। मानवीय कक्षा में कुछ दोष अगर हो भी जाते हैं तो वो अक्षम्य होंगे। ऐसा कोई दोष नहीं होगा जो नहीं होना चाहिए। जहां तक ईश्वर की भक्ति का विशेष परिणाम है, सन्मार्गगामिता, सदाचारिता, सन्मार्ग और सदाचार, यही तो ईश्वर का मूल्यांकन करने वाला धर्म रूप प्रमाण है। जिस धर्म की स्थापना के लिए ईश्वर अवतरित होता है, उस धर्म का आचरण करता हुआ साधक ईश्वर की भक्ति को सहज ही अपने आप में पा लेता है और ईश्वर की भक्ति उसे सहज रूप से ईश्वर की कृपा का अनुदान बन जाती है। आगे देखें, यदि नरक की बात है तो किसके लिए? कहा पाप का परिणाम है दुख, और दुख का रूप ही है, पर्याय है नरक। उस नरक से अगर बचना है तो ईश्वर के सानिध्य में चले जाएं, ईश्वर के नाम के साथ जुड़ जाएं। हरिर हरति पापानि। दुख का मूल जो पाप है, उस पाप को परमात्मा का नाम नष्ट कर डालता है। इस बात को पहले बता चुके हैं। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। सर्व पाप को नष्ट करने वाला नाम संकीर्तन है। नाम की महिमा में संपूर्ण पाप छिन्न भिन्न हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो इसका कोई उदाहरण है क्या? परीक्षित जी महाराज को भी और हर व्यक्ति को कहीं न कहीं इस संसार में जब चल रहा है तो थोड़ा बहुत पाप का स्पर्श हो सकता है, झूठ का स्पर्श थोड़ा बहुत हो सकता है, थोड़ा बहुत गलती का आचरण हो सकता है। कहीं न कहीं मन में आशंका तो है। अगर हम आप सभी कहीं कुछ मानवीय कमजोरियां हैं, अगर उन कमजोरियों के कारण दोषग्रस्त हो गए तो उसका निवारण कैसे होगा? क्या नरक जाना ही पड़ेगा? ये आशंका तो हर व्यक्ति को होनी चाहिए। इसी आशंका का प्रतीक हैं परीक्षित जी महाराज। उस आशंका को दूर करने के लिए ही सुखदेव जी महाराज ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया अजामिल का। अजामिल आचार भ्रष्ट हो गया, शास्त्र का पंडित है, वेद पाठी ब्राह्मण के रूप में है, लेकिन दुस्संग से, कुछ गलत दर्शन से उसके अंदर विकार पैदा हो गए। विकार सज्जनों कुछ स्वाभाविक हैं और कुछ स्वाभाविक शास्त्र के द्वारा निर्धारित मर्यादा से हटकर अस्वाभाविक रूप से जब ग्रहण कर लिए जाते हैं तो वे दोष लांछन बन जाते हैं। काम, अजामिल के पतन का आधार काम बताया गया है। तब क्या काम हमारे जीवन का पाप रूप अभिशाप है?
नहीं। भगवान स्वयं इस बात का स्पष्टीकरण देते हैं, धर्मा विरुद्ध भूतेषु, धर्म से अविरुद्ध जो काम है वह न्याय संगत है, लेकिन अनुचित और वर्जित क्षेत्रों में अगर उसका प्रयोग होता है तो वह निश्चित ही पाप है। अनुचित और वर्जित क्षेत्रों में अगर वह स्वीकारा जाता है तो निश्चित ही पाप है। अजामिल मार्ग भ्रष्ट हो जाता है, सन्मार्ग से गिर जाता है और गिरने के साथ अपने ब्राह्मणोचित व्यवहार से पतित हुआ। गुरु ईश्वर के प्रति जो सन्निष्ठा थी उससे वह भ्रष्ट हो गया। सामाजिक जो उसका व्यक्तित्व था वह खत्म हो गया। और जब एक बार व्यक्ति पतित होता है, पतित कहां होता है? खान पान में। खान पान में व्यक्ति का पतन हो जाता है। व्यवहार में झूठ के द्वारा पतित हो जाता है। हालांकि ऐसा कहा है कि आप क्या खाते हैं, आपने क्या खाया ये ज्यादा महत्व का नहीं है। आज की आधुनिक संदर्भ में कुछ बातें हैं। किसी ने कहा, पाश्चात्य बुद्धिवादियों ने या उनके प्रभाव में कुछ लोगों ने कहा और कहते भी हैं कि आप क्या खाते हैं इसका मतलब खास कुछ नहीं है, आप क्या करते हैं, आपने क्या खाया ये ज्यादा महत्व का नहीं है, लेकिन महत्व का यह है कि आप करते क्या हैं। सज्जनों, भारत का जीवन दर्शन इस बात को बहुत प्रशंसा के साथ नहीं मानता। हमारी जो भारतीय खान पान की व्यवस्था है उसमें भी एक सूत्र है कि आप जो खाते हैं, जैसा अन्न वैसा मन। यहां तक कि आप जो खा रहे हैं वह किस तरह के पैसे से आया है, ऐसा देखा गया है। एक महात्मा का उदाहरण देते हैं। एक महात्मा रास्ते में भगवान का नाम लेते हुए चल रहा है। चलते चलते थक गया, प्यास लगी। किसी ने बताया कि पास में ही कुआं है। कुएं के पास गया। दोपहर का वक्त है। पानी निकाला, पिया और मन में आया, थोड़ी देर में छाया थी, थक गया था, थोड़ा सा बैठ गया, थोड़ा विश्राम के लिए लेट गया। चलने के साथ सोचने लगा कि क्यों न रस्सी बाल्टी यहां से ले लो। उस